This is my second review of RoboCraze, and if you are curious about everything from their packaging quality to the components they deliver, make sure to stick around till the end of the video. Before we dive in, मैं थोड़ा रेटिंग क्राइटेरिया अपडेट कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली आफ्टर सेल सर्विस। जैसा कि तुम जानते हो, आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होता है कि अगर ऑर्डर के बाद कोई इशू आता है तो कंपनी उसे कैसे हैंडल करती है। अब मैं इसको सर्विस स्लैश आफ्टर सेल सर्विस के नाम से रेट करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है इफ ए कंपनी कैंट रिस्पॉन्ड टू बेसिक इंक्वायरीज बिफोर ए परचेज, आई सीरियसली डाउट दे विल ऑफर रिलायबल आफ्टर सेल सर्विस। चलो शुरू करते हैं। मैंने ये ऑर्डर लास्ट ईयर 22 जुलाई को प्लेस किया था एंड आई थिंक इट कॉस्ट मी अराउंड ₹1200। फर्स्ट आइटम NRF24L01PA LNA। इसकी क्वालिटी के बाद मैं कंपोनेंट्स क्वालिटी वाले सेक्शन में करूंगा। नेक्स्ट ESP32 30 पिन मॉड्यूल, गुड क्वालिटी। नेक्स्ट NRF24L01 अडाप्टर बोर्ड। इसकी क्वालिटी की बात भी मैं कंपोनेंट्स क्वालिटी वाले सेक्शन में करूंगा। नेक्स्ट SD कार्ड मॉड्यूल, यूज नहीं किया सो आई कैंट से एनीथिंग अबाउट द क्वालिटी। नेक्स्ट Jublox Neo 6M GPS module, decent quality. Next 74SC165 shifter register, decent quality. Next capacitive touch sensor module, decent quality. Next 0.96 inch OLED display module। इसकी क्वालिटी की बात भी मैं कंपोनेंट्स क्वालिटी वाले सेक्शन में करूंगा। नेक्स्ट रीड स्विच मॉड्यूल, यूज नहीं किया सो आई कैंट से एनीथिंग अबाउट द क्वालिटी। नेक्स्ट 74SC595 शिफ्टर रजिस्टर, डिसेंट क्वालिटी। रेटिंग टाइम, फर्स्ट पैकेजिंग क्वालिटी। पिछली बार के जैसे पैकेजिंग क्वालिटी अच्छी थी, इसलिए 4 स्टार। सेकंड डिलीवरी टाइम, सेम एज लास्ट टाइम, मुझे 7 to 8 डेज में पैकेज मिल गया था और जहां मैं रहता हूं वहां कंपनी इतना ही टाइम लेती हैं, सो 5 स्टार। थर्ड कंपोनेंट्स क्वालिटी। सबसे पहले बात करते हैं इस डिस्प्ले की। मैंने जो डिस्प्ले ऑर्डर की थी वो प्योर ब्लू थी, लेकिन मुझे जो शिप की गई वो येलो और ब्लू डुअल टोन डिस्प्ले थी। मैं इसको चलाकर दिखाता हूँ। जब मैंने ये डिस्प्ले खरीदी थी तब येलो ब्लू वेरिएंट थोड़ी महंगी थी। अगर दोनों डिस्प्लेस सेम प्राइस पे मिल रही होती तो मैं वैसे भी येलो और ब्लू वेरिएंट ही चूज करता, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया मुझे ये पसंद नहीं आई। जैसा कि तुम देख सकते हो, अपर येलो और लोअर ब्लू पार्ट के बीच में 1 या 2 पिक्सल रोज इनएक्टिव है। ये मैंने मैनुअली ऑफ नहीं किए, डिस्प्ले ऐसे ही काम करती है। अभी शायद ये डिस्प्ले ठीक लग रही हो, लेकिन जब इस पर टेक्स्ट प्रिंट होता है तो वो इनएक्टिव रोज की वजह से टेक्स्ट कटा हुआ लगता है, जो विजुअली अच्छा नहीं लगता। हालांकि ये परसेप्शन और सब्जेक्टिव हो सकता है। मुझे इस बात का अफसोस है कि इन्होंने मेरा कंसेंट लिए बिना मुझे अलग स्पेसिफिकेशन की आइटम भेज दी। शायद जिस बंदे ने पैक किया उसे गलती से पता नहीं चला, या फिर उनके पास स्टॉक में सिर्फ यही वेरिएंट था, इसलिए बिना पूछे भेज दिया। ये भी सच है कि अगर दोनों डिस्प्लेस का प्राइस सेम होता तो मैं यही डुअल टोन वेरिएंट लेता, इसलिए मैं इसको एवरेज क्वालिटी कहूंगा। लेकिन पर्सनली मैं ये डुअल टोन डिस्प्ले रेकमेंड नहीं करूंगा। हो सकता है तुम्हें ये डिस्प्ले फिर भी अच्छी लगे, या तुम्हारे प्रोजेक्ट में इनएक्टिव पिक्सल का कोई इम्पैक्ट ना हो। अगर ऐसा है तो तुम इसको कंसीडर कर सकते हो। अगली आइटम, लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 आइटम्स। द NRF24L01PA LNA module and its adapter board. First, a few crucial points. The maximum input voltage for the PA LNA module is 3.6 volt. Anything beyond that can damage the module. That's precisely why I bought the adapter board, which is supposed to regulate the input and supply a safe 3.3 volt with adequate current. Second, जब मैंने NRF24L01 मॉड्यूल ऑर्डर किया उसके 2-3 दिन बाद ही मेरा 150 रुपीस वाला मल्टीमीटर खराब हो गया। वैसे भी मुझे ये मीटर पसंद नहीं था। इसका रोटरी डायल इतना सेंसिटिव है कि थोड़ा सा इधर उधर होने पर रीडिंग टोटली चेंज हो जाती है।
छोटे मोटे कामों के लिए तो ठीक है, लेकिन मेरे काम के लिए बिल्कुल अनरिलायबल। इसी वजह से उस टाइम पे मैंने सोचा कि फिर से 150 रुपीस वाला चीप मल्टीमीटर लेने का कोई फायदा नहीं। मैंने डिसाइड किया कि पैसा सेव करके एक अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर लूंगा जो कि एक्यूरेट और डिपेंडेबल हो। लेकिन इस डिसीजन का नतीजा ये हुआ कि 1 महीने से ज्यादा तक मेरे पास कोई मल्टीमीटर नहीं था, जिस कारण मैं इन मॉड्यूल्स पर बेसिक कंपोनेंट टेस्टिंग भी नहीं कर पाया। सो मैं ये कह नहीं सकता था कि ये मॉड्यूल्स खराब हैं या मेरी किसी मिस्टेक की वजह से ये नहीं चल रहे। स्पेशली द NRF24L01 मॉड्यूल्स नोन फॉर देयर फिनिकी एंड टेम्परामेंटल बिहेवियर। जब ये मॉड्यूल और अडाप्टर आए तब मैंने इनको चलाने की कोशिश की। इन मॉड्यूल के 4 पावर लेवल्स होते हैं, मिनिमम, लो, हाई एंड मैक्स। मेरे पास जो मॉड्यूल्स हैं ये सिर्फ मिनिमम लेवल पर ही काम करते हैं और रेंज भी सिर्फ 2 मीटर के आसपास ही देते हैं। मैंने 1 महीने से ज्यादा तक डेली 2 घंटे से ज्यादा इनको ट्रबल शूट किया। स्पेशली 3-4 घंटे लगाकर ये शील्ड्स बनाई, हर फॉर्म को चेक किया, इनकी पावर इनपुट पर अलग अलग तरह के कैपेसिटर लगाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। 1 महीने बाद जब मैंने नया मल्टीमीटर लिया तब असली प्रॉब्लम समझ में आई। अडाप्टर बोर्ड की आउटपुट वोल्टेज मेजर की तो पता चला एक अडाप्टर इनपुट वोल्टेज को डायरेक्ट बाईपास कर रहा है, मतलब 9 वोल्ट इन 9 वोल्ट आउट। दूसरा अडाप्टर इनपुट से 1.7 वोल्ट माइनस करके आउटपुट में दे रहा है, मतलब 9 वोल्ट इन 7.3 वोल्ट आउट। क्योंकि ये मॉड्यूल्स मैक्सिमम 3.6 वोल्ट के लिए ही रेटेड हैं, मुझे लगता है इसी वजह से ये मॉड्यूल्स खराब हो गए। या फिर हो सकता है कि अडाप्टर और मॉड्यूल दोनों पहले से ही फॉल्टी थे। मैंने सिर्फ 400 प्लस रुपीस बर्बाद नहीं किए, बल्कि 1 महीने से ज्यादा का टाइम भी वेस्ट हो गया। इसलिए मैं इनको कहूंगा महा घटिया क्वालिटी और ओवरऑल कंपोनेंट्स क्वालिटी को दूंगा ½ स्टार। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बोला था कि ये सब वेबसाइट्स लगभग एक ही जगह से कंपोनेंट सोर्स करती हैं, इसलिए कंपोनेंट्स क्वालिटी रेटिंग का कुछ खास मतलब नहीं है, और अब वही हो गया। इनके पिछले रिव्यू में मैंने इनको कंपोनेंट क्वालिटी पर 4 स्टार रेटिंग दी थी, विच वॉज एक्चुअली ए गुड रेटिंग, बट दिस टाइम इट्स अ मैस। मुझे नहीं लगता जब ये वेबसाइट सप्लायर से कंपोनेंट्स खरीदती है तब ये उनको टेस्ट भी करती हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि अब मैं रोबोक्रेज से परचेस ना करके किसी और वेबसाइट से परचेस करूं, बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस सभी वेबसाइट्स का हाल ऑलमोस्ट सेम है। 4th, फ्री शिपिंग थ्रेशोल्ड। ये सिर्फ 500 रुपए पर फ्री शिपिंग प्रोवाइड कराते हैं, जो कि मिनिमम है, सो 5 स्टार। 5th, सर्विस/आफ्टर सेल सर्विस। इस बार भी मेरी इनकी सर्विस या आफ्टर सेल सर्विस से बात नहीं हुई, इसलिए मैं कोई रेटिंग नहीं दूंगा। मेरे कुछ कंपोनेंट्स खराब निकले, लेकिन मेरा मल्टीमीटर भी खराब था और NRF24L01 मॉड्यूल्स फिनिकी और टेम्परामेंटल होते हैं, सो मैं ये कॉन्फिडेंटली कह नहीं सकता था कि कंपोनेंट्स ही फॉल्टी हैं, जिसकी वजह से मैंने इनको रिटर्न पीरियड के अंदर कांटेक्ट नहीं किया। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुम्हें मेरी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट्स के रिव्यू वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी, उनको भी चेक करना। बाय।